Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics and today we will discuss question number 8. So here the question is the reaction of cyanamide, that is NH2CN solid with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. देखो बेटा, आपको क्या कहा गया है कि आपने साइनामाइड की रिएक्शन करवाई है डाइऑक्सीजन के साथ, किसमें बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर हम कब यूज करते हैं? जब हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, दैट इज डेल्टा यू। सो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा? माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर लिख लेंगे इसको, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। ठीक, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन। मतलब आपको कैलकुलेट करनी है बेटा डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात हम समझते हैं। ओके, अब हमें डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डेल्टा यू गिवन है, तो हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे बेटा? देखो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला हम लगा पाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको पूरी एक रिएक्शन गिवन है जहां से हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा एनजी की वैल्यू। डेल्टा एनजी क्या होता है बेटा? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहां पर साइड में निकालेंगे, डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट्स में जितने गैसियस मोल्स प्रेजेंट हैं गिवन रिएक्शन में। ठीक है, अब यहां पर क्या किया बेटा? देखो, प्रोडक्ट साइड पे चेक करो कितने गैसियस मोल्स हैं। प्रोडक्ट में आपको दिया है रिएक्शन में N2 इन गैस फेज, CO2 गैस फेज प्लस H2O लिक्विड। तो गैस फेज में कौन कौन है बेटा? N2 एंड CO2। कितने मोल्स हुए टोटल? 1 मोल N2 है, 1 मोल CO2। तो यहां पर हो जाएंगे 2 मोल्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट साइड चेक करेंगे बेटा, यहां पर है NH2CN इन गैस फेज एंड 3/2 O2 इन गैस फेज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्प्यूट ये है बेटा कि यहां पर आपको दिया है NH2CN इन सॉलिड फेज क्वेश्चन में और रिएक्शन में गिवन है NH2CN इन गैस फेज। तो हम कौन सा मानेंगे? देखो, यहां पर जो रिएक्शन में गैस फेज गिवन है बेटा, हम इसको ही मानकर चलेंगे। ठीक है, ये जैसी रिएक्शन गिवन है इस रिएक्शन के लिए ऐसे ही एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे और एनसीईआरटी में जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो भी इसी के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर रिएक्टेंट्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा? NH2CN है 1 मोल और ये प्लस 3/2 क्या है बेटा? 3/2 मोल्स है O2 के। सॉल्व करो उसको, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 1 जा 2 प्लस 3 इज 5। 2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू LCM आया 2, ऊपर क्या बचा बेटा? 4 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, बस अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा एच आपको निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एनजी हमने कैलकुलेट कर लिया, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो सबकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो सॉल्व करेंगे बेटा। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना गिवन है? माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। ओके, प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी बेटा? डेल्टा एनजी की वैल्यू आई आपके पास माइनस 1/2। उसके बाद क्या है? आर की वैल्यू, आर इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन को हम ऐसे लिख देंगे बेटा, ये पर मोल और पर केल्विन। और एक काम करेंगे, यहां पर ये जो हमने लिखा है किलो जूल पर मोल, इसको भी हम नीचे लिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा इसलिए बेटा ताकि जब आप यूनिट्स को सॉल्व करें तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बात समझ आई? तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख दिया, आर की वैल्यू हमने लिख दी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना बेटा? टेम्परेचर है आपके पास 298 केल्विन, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? थोड़ा सा यूनिट्स देख लो, यहां पर ये पर केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो गया। ओके, बचा कितना बेटा? यहां पे आप एक काम करो, ये 2 से 298 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ये आया 149। तो इसको सॉल्व करके यहां लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। इसको ब्रैकेट में कर दो यूनिट को। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस, क्योंकि यहां पर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको,
8.314 into 149 is 1238.786। यूनिट क्या है बेटा? यूनिट है यहां पर जूल पर मोल। अब देखो, आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक की यूनिट है बेटा किलो जूल पर मोल और दूसरे की यूनिट है जूल पर मोल, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। यूनिट्स को सेम करने के लिए जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों बेटा? क्योंकि 1 किलो जूल में प्रेजेंट होता है 1000 जूल, और यहां पर आ जाएगा 1 किलो जूल। ठीक है, बात समझ आई? अब बस सॉल्व कर लो इसको। कैसे करेंगे? डेल्टा H इज इक्वल्स टू -742.7, ये क्या है? किलो जूल पर मोल, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 1.23, और 8786 को हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 1.239, ये भी ब्रैकेट में। और यूनिट क्या है बेटा? यूनिट है किलो जूल पर मोल। ठीक, बस अब तो ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? -743.939 किलो जूल पर मोल। ये आ गई आपके पास चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू, दैट इज डेल्टा H। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसको हम कर देंगे ऐसे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो क्या करना था आपको? सिर्फ और सिर्फ देखना था कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या आपको कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है फॉर्मूला। ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे आएगा? जब आप रिवाइज करेंगे प्रॉपर। ठीक है, पढ़ते रहेंगे और साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।